बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीपी गोल्ड और मैं हूं आपका मेज़बान वकास असद। एक बहुत ही दिलगुदाज और बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ है लाहौर रिंग रोड से जो मोटरवे है गुजरपुरा की तरफ जो चढ़ती है। और ये मोटरवे रही से लाहौर से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस पर गुज़श्ता रात जो है वो वाक़या हुआ है जिसमें एक ख़ातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। सबसे पहले तो मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और इस ज़्यादती करने वाले जो लोग हैं उनको फिलफौर सज़ा की दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पंजाब से भी और हुकूमत पाकिस्तान से भी कि वो इनको करार वाक़ई सज़ा दे। मैं इस वाक़े के तनाज़ुर में थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि गुजरावाला से जो एक ख़ातून है सना नामी, वो लाहौर में अपने रिश्तेदारों को मिलने आई हुई थी बच्चों के साथ। लाहौर से गुजरावाला का जो फासला है वो तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर का फासला है और अगर गाड़ी में इसको तय किया जाए तो ये मैक्सिमम 40 से 45 मिनट में जो है वो आराम से बग़ैर किसी स्पीड से या ओवर स्पीड से जो है इसको तय किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है कि जब खाना वाना खाने के बाद या रात के टाइम में, मतलब ये है कि जब फैमिलियाँ जो हैं वो फारिग होती हैं, तो इस खातून ने यकीनन 12 बजे के करीब, लाहौर में आपको पता है कि रात को भी दिन होता है और रात के पहर को रात नहीं समझा जाता, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन और फैमिलियाँ जो हैं वो अपना वॉकिंग और खाने पीने का और ये सारा निज़ाम यहाँ पे चलता रहता है। तो ये खातून जो हैं अपने फैमिली से, जो इनके रिश्तेदार थे, उनको मिलने के बाद ये रात को 12:30 बजे के करीब या पौने 1 बजे के करीब जो वक्त बताया जाता है, ये अपने घर वापस गुजरावाला जो डीसी मोहल्ला है या इसी तरह का एक मोहल्ला है, अभी एक्चुअली मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया है, तो अपने घर के लिए ये रवाना होती हैं। और रवाना होने के बाद जब ये रिंग रोड से मोटरवे पर चढ़ती हैं तो आगे 2-2.5-3 किलोमीटर के फासले पर जाके इनका पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है गाड़ी से। और जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ये सबसे पहले अपने खामंद को फ़ोन करती हैं कि मेरा ना गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे मतलब मोटरवे पे 3-4 किलोमीटर जो है वो चढ़ के, यानी मोटरवे पे चढ़ने के बाद 3-4 किलोमीटर आगे जाके तो गाड़ी बंद हो गई है, मैंने साइड पर लगा दी। तो अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने इसको बताया कि आप जो हेल्पलाइन है 130 मोटरवे पुलिस की, आप उस पर कॉल करो और जो है वो फौरी हेल्प के लिए जो है ना वो उनको बताओ कि मुझे ज़रूरत है हेल्प की। बहरहाल इसी असना में इन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, हमारा ये इसमें कोई अमल दखल नहीं है, इस रोड पे हम कुछ भी नहीं आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये हुआ ये कि इन्होंने उनको कॉल की, अपने खामद को या अपने भाई को या अपने कज़न को, किसी को भी कॉल की कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे जो है वो आप आएँ, जल्दी पहुँचें। अब ये है कि रात को इन्होंने कहा है जी कि 2:01 पे इन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल की। उसके बाद जो भी वाक़या पेश आया है वो उसके बाद आया है। उन्होंने कहा जी कि 2 लोग आए हैं जो उन्होंने गाड़ी का जो शीशा तोड़ा और हमें लूटा, जो भी जेवरात थे या जो भी नकदी थी उन्होंने हमसे छीन ली। और जब उन्होंने देखा कि खातून है और सिर्फ बच्चे हैं, तो खातून को जो घसीटते हुए उन्होंने बाहर निकाला गाड़ी से, शीशा तोड़ने के बाद, शीशा तोड़ लिया था उन्होंने। उसके बाद घसीटते हुए बच्चों को भी और खातून को भी
मोटरवे के जो साथ ही होता है थोड़ा सा एरिया, आपको पता है कि अगर लाहौर से आप इस्लामाबाद की तरफ या किसी तरफ भी चले जाएं तो कुछ जो 100 फुट का या 150-200 फुट का जो होता है वो एरिया दोनों साइड पे वो ऐसे जंगल नुमाई होता है। ठीक है, तो इस जगह पे ले जाके इन लोगों ने और पर तशद्दुद किया, डंडे मारे उसके बाजुओं पर और टांगों पर भी, और इन्होंने जो इज्तिमाई तौर पे उनकी बेहुरमती की है, बेइज्जती की है और उनके साथ ज़्यादती की है, जिसको हम कह सकते हैं कि रेप किया है। ठीक है, अच्छा, अब रेप करने के बाद जो है ना, इन्होंने वो लोग चले गए इस खातून के जो जिन लोगों को इन्होंने फ़ोन किया हुआ था, तो ज़ाहिर है कि उनमें से कोई आया। तो जब उन्होंने मतलब इसको इस हालत में पाया, या ये भी सुनने में आया है, खबर ये भी है कि किसी ने वहाँ पे इनको देखा कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो डॉल्फिन पुलिस को जो है वो इतला की गई और डॉल्फिन पुलिस के एहलकार जो हैं वो वहाँ पे पहुँच कर उन्होंने इनको रेस्क्यू किया, और जो है वो ये ज़्यादती होने के बाद वहीं पड़े हुए थे या जैसे भी। तो उन्होंने बहुत ही दिल गुदाज और बहुत ही जो है तकलीफ दे जो है वो बात बताई है डॉल्फिन पुलिस ने भी, कि इस तरीके से इनके साथ जो है ना ये मतलब वाक़या हुआ। तो बहुत ज़्यादा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाक़या तो हो गया अपनी जगह पे, बहुत ही गंभीर वाक़या हो गया, इसमें सारा कुछ हुआ जो भी जैसे भी हुआ। आगे पुलिस के CCPO हैं उमर शेख साहब, जिनका ताल्लुक खानपुर ज़िला रहीम यार खान से हैं, वो तैनात हुए हैं अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे लाहौर में। ठीक है, तो कहने में आया, सुनने में ये आया है जी कि ये मतलब पॉलिटिकल इनकी जो भर्ती है वो सियासी तौर पर की गई है, किसी भी वजह से, ये हम इस पे अभी नहीं जाना चाहते। तो उनकी तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने सवालात की बौछार कर दी है खातून पे कि वो जी आधी रात को घर से क्यों निकली, GT रोड का उन्होंने सहारा क्यों नहीं दिया, GT रोड से क्यों नहीं गई, ये मोटरवे पे जहाँ पे पुलिस की या सिक्योरिटी को है नहीं तो वहाँ पे ये इन्होंने सफ़र क्यों किया, उसके बाद अपनी गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं देखा। ये देखें, ये वो बात है कि आपको हमदर्दी करनी चाहिए उस विक्टिम के लिए जो बेचारा अपनी इज्जत भी लुटा बैठी है अपने बच्चों के सामने। ठीक है, और जिनके साथ ज़्यादती हुई है, आपको उनका एहसास करना चाहिए। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक बहुत अहम ओहदे पर आप तैनात हैं। ठीक है, तो बेशक आपको सियासी तौर पर तैनात कर दिया गया है और आप ये भी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का बहुत अच्छा ऑफिसर हूँ। तो ये CCPO साहब उमर शेख साहब, आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, बहुत सारी लोगों ने आपसे ये सवाल किया है कि क्या जिनके माँ बहनें बेटियाँ ख़वातीन घर में मौजूद होती हैं, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कभी, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती हो, तो उनको जो है इस तरह के बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। आपके बयान को असद उमर ने भी और एंकर पर्सन जो जितने लोग हैं उन्होंने भी, और आपके बयान पे एक जलती पे तेल डालने वाला जो है ना वो आपने काम कर दिया है, और आपके बयान को गैर ज़रूरी बयान समझा जा रहा है। ठीक है, तो आपने ये बयान दे के, ये बहरहाल पता नहीं आपने किस सेंस में ये बात कर दी। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस विक्टिम खातून का हमदर्द होना चाहिए। जैसे आपके हमारी बहन बेटियां हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, वो भी हमारी बहन बेटी है। ठीक है, अगर उसके साथ अगर इस तरह से कोई इंसिडेंट हो गया है तो हमें चाहिए कि हमें उनका साथ देना चाहिए। और वो बहादुर खातून है जिसने आवाज़ उठा ली, फौरी तौर पे आवाज़ उठाई है। ये सोशल मीडिया पे बात फैल गई है, मीडिया पे बात फैल गई है। अब ये है कि यकीनन आपकी दौड़ें लगी हुई हैं, आपकी पुलिस, आपके जो लोग हैं वो यकीनन बहुत सारे लोगों को पकड़ेंगे। उनमें से शायद ओरिजिनल जो असल जो ये रेपिस्ट हैं वो भी पकड़े जाएं, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि वो पकड़े जाएं और उनको करार वाक़ई सज़ा मिले और आप उनको सज़ा देने में भरपूर किरदार अदा करें। तो बहरहाल ये है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर ये हो गया है, ये रियासत मदीना में ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में जो होता रहा उसको छोड़ दें।
रियासत मदीना में जो हुआ है इसको नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, इमरान खान एक अच्छा कप्तान है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, उसको हम कह सकते हैं कि वो बेदाग प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं या जो लोग पहले से मौजूद हैं, जिन्होंने 40-40 साल 30-30 साल जिन्होंने नौकरियां की हैं, आप भी उन्हीं में शामिल हैं, ठीक है। तो वो तो पुराने पाकिस्तान के आदी लोग हैं, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनको इमरान खान से ज़्यादा पता है। तो अगर इमरान खान में ये विल है कि वो अच्छा करने की सलाहियत रखता है, तो आप में भी ये विल होनी चाहिए कि आप ईमानदारी के साथ, खुलूस दिल के साथ और इस रियासत के वफादार होने की हैसियत से आप गैर ज़रूरी गैर ज़िम्मेदाराना बयान से गुरेज करें। और जो विक्टिम लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनकी फैमिली है, आप एक हमदर्द के तौर पे उनके साथ खड़े हों और जो मुजरमान हैं उनको करार वाकई सज़ा दें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया की एक आपसे जो एक रिक्वेस्ट है। और हम इंसानी हकूक़ से की तंजीम से वाबस्ता, मैं भी इंसानी हकूक़ की तंजीम से वाबस्ता हूँ, मेंबर हूँ मैं इंसानी हकूक़ तंजीम का। तो इस हवाले से भी मैं आपको कहूँगा और एज एक जर्नलिस्ट के हवाले से भी मैं आपसे कहूँगा, एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी आपसे कहूँगा, एक उस खातून का हमदर्द होने, भाई होने की हैसियत से, उसका एक हमदर्द होने की हैसियत से भी आपसे ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आप इक़्तिदार है आपके पास, आपके हाथ में इक़्तिदार है, आपके हाथ में कानून है। आप अपने कानून को फौरी तौर पर जो है वो हरकत में लाएं और उन लोगों को पकड़ने में, उनको सज़ा देने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये बात सिर्फ CCPO उमर शेख साहब आपके लिए नहीं, IG इनाम गनी साहब के लिए भी है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए भी है, वज़ीर आला पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के लिए भी है, और जितनी भी मशीनरी है उन सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। मशीनरी की बात कर रहा हूँ, बाकी हम लोग जो है इस वाक़े की जस्ट मज़म्मत कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जिनके साथ ये वाक़या हुआ है मैं उनसे भी हमदर्दी और उनसे भी एक नहायत मतलब एक भाईचारे का सबूत देते हुए हमदर्दी करता हूँ और इस वाक़े की पुरज़ोर जो तरीके से मज़म्मत करता हूँ कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। तो नाज़रीन, DP गोल्ड के हवाले से ये हमारा चैनल है जिसमें हम अपने हर तरीके की जो एंटरटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, ख़बर भी है, न्यूज़ फ्यूज़ भी, सब कुछ होता है। लेकिन इस वाक़े पे मुझे आप लोगों को ये ज़रूर बताना था कि इस तरह की बात, इस तरह का वाक़या जो है ये हुआ है। तो अगर हम खामोशी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक कभी ना करे कि ये वाक़या जो है किसी के साथ भी पेश आ सकता है। और पाकिस्तान में ऐसे हज़ार वाक़यात जो है वो जन्म लेते रहते हैं। ये इस साल जो है अभी जो है सितंबर की आज 10 तारीख़ है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 2200 के करीब जो है वाक़यात जिसमें इस तरह के मतलब रेप के और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं। नियर अबाउट 2200 जो ये केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और जो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या अपने मतलब अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए जो केस ही फाइल नहीं करते वो अलग होते हैं, इसके अलावा हैं। और मेरे सुनने में ये भी आया है कि सना नामी खातून ने जो है इस केस को आगे चलाने से भी जो है वो अपना शायद अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उस बेचारी ने ये किया है कि उसको उन्होंने कहा है कि शायद मैं इसको आगे ना चलाऊं। अब ये हुकूमत आगे चलाएगी, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इसकी मुद्दई बने, हुकूमत इस केस को अपने तौर पे ले और इस पर मुकम्मल एक्शन किया जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे इदारे, हमारी फोर्सेस और हमारी एजेंसियां जो हैं इन लोगों को और ऐसे लोगों का कला कमा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। अपने मेज़बान वकास असद को देंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि मेरा मालिक, मेरा अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम बहन भाइयों की, ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत फरमाना और हम सबको पाकिस्तान का वफ़ादार और पाकिस्तान का जो हामी और पाकिस्तान के लिए जान देने वाला
पाकिस्तान का बाशऊर शहरी और पाकिस्तान का बासी दिल से हमें रहने की तौफीक अता करना। आमीन। अस्सलाम।